नमो नमः दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है और आपका सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो उपपद विभक्ति के इस सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं षष्ठी विभक्ति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। षष्ठी विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति के साथ किन किन अवयवों की दोस्ती है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, सारे डायरेक्शंस जो है वो षष्ठी विभक्ति में आते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है कि सारे जो डायरेक्शंस है वो षष्ठी विभक्ति में आते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं पास दूर, ये सारे के सारे आते हैं षष्ठी विभक्ति में। जैसे ऊपरी मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे, पृष्ठतः मतलब पीछे, पुरतः मतलब आगे, समीपे मतलब पास, दूरे मतलब दूर और कृते मतलब के लिए। ये सारे के सारे जो अव्यय है इनकी दोस्ती होती है षष्ठी विभक्ति के साथ। ये हमेशा षष्ठी विभक्ति के साथ ही जाते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको ये सारे अव्यय दिख जाते हैं वहाँ पे आपको षष्ठी विभक्ति ही लगानी है। जिसके ऊपर, जिसके नीचे, जिसके पीछे, जिसके आगे, जिसके पास, जिसके दूर और जिसके लिए, तो इन सब के लिए आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपको उसको कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे डैश ऊपरी ध्वज अस्ति, ऊपरी यानी ऊपर ध्वज है। किसके ऊपर ध्वज है? तो भवन के ऊपर ध्वज है। तो भवनस्य उपरि, भवनस्य उपरि ध्वजः अस्ति। अधः पथिका उपविशति यानी नीचे पथिक यानी ट्रैवलर बैठा हुआ है। तो किसके नीचे? वृक्ष के नीचे। तो वृक्षस्य अधः। पृष्ठतः क्रीडा क्षेत्रम अस्ति यानी पीछे क्रीडा क्षेत्र यानी प्लेग्राउंड है। किसके पीछे है? तो विद्यालय के पीछे है। तो जहाँ जहाँ आपको ऊपरी, अधः, पृष्ठतः, पुरतः ये सारे अव्यय दिख जाते हैं वहाँ पे आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो विद्यालयस्य पृष्ठतः, पुरतः बालकाः क्रीडन्ति यानी आगे बच्चे खेलते हैं। किसके आगे खेल रहे हैं? घर के आगे खेल रहे हैं। तो गृहस्य पुरतः, पुरतः भक्ताः सन्ति यानी इसके आगे भक्त है। किसके आगे भक्त रहते हैं? हमेशा मंदिर के आगे भक्त रहते हैं हमेशा। तो मंदिरस्य। पृष्ठतः उद्यानम् अस्ति, पीछे उद्यान है। किसके पीछे? घर के पीछे उद्यान है। तो जिसके आगे, जिसके पीछे, जिसके पास, जिसके दूर, उसकी हम लोगों को षष्ठी विभक्ति करनी है। तो गृहस्य पृष्ठतः उद्यानम् अस्ति। आपको बस याद रखना है कि सारे जो डायरेक्शंस है वो षष्ठी विभक्ति के साथ उनकी दोस्ती होती है और हमेशा षष्ठी विभक्ति के साथ ही जाते हैं। समीपे एका नदी बहती यानी पास में एक नदी बहती है। किसके पास? गाँव के पास। तो ग्रामस्य। कृते बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, इसके लिए बच्चे विद्यालय जाते हैं। किस लिए जा रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पठनस्य कृते, पठनस्य कृते बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति यानी पढ़ने के लिए बच्चे विद्यालय जाते हैं। ऊपरी शुकौ वदतः यानी इसके ऊपर दो तोते बोल रहे हैं। तो वृक्ष के ऊपर, तो वृक्षस्य उपरि। डैश पुरतः हनुमान अस्ति, पुरतः यानी आगे हनुमान है। हमेशा हनुमान किसके आगे रहता है? राम के आगे। तो रामस्य पुरतः, रामस्य पुरतः। मम गृहं डैश समीपे अस्ति, तो मेरा घर पाठशाला के पास है। तो पाठशाला शब्द अभी देखिए स्त्रीलिंगी शब्द है, आकारांत शब्द है, तो इसको हम लता के जैसे चलाएंगे। तो लतायाः वैसे पाठशालायाः। बहुत बार क्या होता है कि पुल्लिंगी शब्द आने के बाद हम हर जगह पुल्लिंगी लगा देते हैं। तो ब्रैकेट में कौन सा वर्ड दिया हुआ है वो अकारांत है कि आकारांत है वो आपको ध्यान से देखना है और उसकी फिर षष्ठी विभक्ति या पंचमी जो भी आपको करनी है वो आपको लगानी होती है। लेकिन आपको एक खास ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंगी है, नपुंसकलिंगी है, उस तरीके से आपको उसको लगाना होता है। डैश कृते माता देवालयं गच्छति यानी इसके लिए माता देवालय जाती है। किस लिए जाती है? दर्शन के लिए। तो दर्शनस्य कृते, कृते ये अव्यय है और जिसके लिए हमेशा षष्ठी विभक्ति लगती है। कृते की दोस्ती षष्ठी विभक्ति से होती है। डैश कृते माता फलानि आनयति यानी बालिका के लिए माता फल लाती है। तो बालिका शब्द अभी देखिए वापस से, बालिकायाः कृते, बालिका शब्द स्त्रीलिंगी है
और लता के जैसे चलेगा, तो इसलिए उसकी जो षष्ठी विभक्ति है लतायाः वैसे बालिकायाः आएगी। डैश समीपे एकम सरोवरमस्ति, सरोवर है किसके पास, नगर के पास, तो नगरस्य समीपे। तो आपको याद रखना है सारे जो डायरेक्शन है वो षष्ठी विभक्ति के साथ उनकी दोस्ती होती है और वो हमेशा षष्ठी विभक्ति के साथ जाते हैं। आपको अवयवों का खास ध्यान रखना है कि उनकी दोस्ती किसके साथ है, किस विभक्ति के साथ है, और उसी तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको याद रखना है अवयवों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति में कौन से अव्यय आते हैं उसके बारे में जाना, पढ़ा, और साथ में हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व की है ताकि आपको उसका अप्लीकेशन भी पता हो कि उसको अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको सारी ट्रिक्स भी बताई है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और आपकी इसमें कोई गलती ना हो। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।